हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर गुडविल बताने जाऊंगा। गुडविल का मतलब होता है शुभ कामना। गुडविल का मतलब क्या होता है? शुभ कामना। किसी को शुभकामनाएं देना, किसी को आशीर्वाद देना, ये सब गुडविल है। मतलब गुडविल का मीन्स सीधा सीधा सा मतलब होता है शुभ कामना। ध्यान रखिएगा, गुडविल का मीन्स क्या होता है? शुभ कामना। इसमें इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी बुक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका गुडविल चैप्टर है। मैं इससे आपको एक्सप्लेन करूंगा आपके फर्स्ट चैप्टर को। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका इसकी जो हाइमन है, इसमें आपके पहली लाइन में सबसे पहले रेड वाले बॉक्स पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 2-3 वर्ड्स के बाद हाइमन लिखा हुआ है। सबसे पहले पहली वाली लाइन पर रेड बॉक्स में सबसे पहली वाली लाइन पर देखिए हाइमन लिखा हुआ है। हाइमन का मतलब होता है श्लोक या फिर ऋचाएं, ऋचा, श्लोक या फिर ऋचा। तो इसकी जो श्लोक हैं, इसके जो लाइन है, इसको मतलब एक प्रकार से हम लाइन बोल सकते हैं। तो इसकी जो लाइन है ये यजुर्वेद से ली गई हैं, और यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है। यजुर्वेद हमारे 4 वेदों में से एक है। जो अदर 3 वेद हैं वो सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद है। तो ध्यान रखिएगा कि गुडविल का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो गुडविल का है, उसका हिंदी अर्थ शुभकामना होता है। और गुडविल चैप्टर यजुर्वेद से चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, जो हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद जो है जिससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, सॉरी। तो गुडविल चैप्टर हमारा यजुर्वेद से चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, गुडविल चैप्टर यजुर्वेद से चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है, जो हमारे प्राचीन बुक्स में से एक है। ठीक, जो हमारे प्राचीन बुक्स में से एक है। और इसकी जो श्लोक है, इसकी जो लाइन है, ये दैवीय है। दैवीय का मतलब एक प्रकार से अच्छी लाइनें इसमें लिखी गई है। दैवीय कहने का मतलब मेरा ये है दिव्य। इसकी जो लाइनें हैं, इसकी जो भी मतलब श्लोक्स हैं, इसमें आपके इंग्लिश लिखा हुआ है तो मैं लाइन ही बोलूँगा। तो लाइन जो है इसकी, ये आपकी दिव्य है। दिव्य कहने का मीन्स ये है बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव हैं, कहने का मीन्स ये। इसमें एक अद्वितीय आत्मा, अमर ज्योति के बारे में बात किया गया है। चलिए हम इसके साथ ही अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रेड वाले बॉक्स में केवल इतना ही मेन चीज़ जानने का है। यजुर्वेद से ये चैप्टर लिया गया है, यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है पहली लाइन में कि मे दैट बाई विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स। यहाँ पर मे जो है वो, यहाँ पर आपने सुना होगा कि मे एक मॉडल होता है। मे क्या होता है? एक मॉडल होता है। यहाँ पर मे एक मॉडल नहीं है, यहाँ पर मे का अर्थ है शांति। यहाँ पर इस चैप्टर में MAY जो मे लिखा हुआ है हर लाइन में, उस मे का अर्थ क्या है? शांति है। तो ध्यान रखिएगा, मे का अर्थ क्या होता है? शांति है। तो इसमें पहली लाइन जो है, मे दैट बाई विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स। इसका मतलब यह है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो शांति पूर्वक अपने काम करता रहता है, और सभी प्रकार के कार्य में क्या होता है? सभी प्रकार के अनुष्ठानों में क्या होता है? कुशल होता है। कुशल रहने का मीन्स ये कि वो सभी प्रकार के कार्य करने में क्या होता है? सक्षम होता है, और किसी भी कार्य को करने में हेसिटेट नहीं होता, हिचकिचाता नहीं है। तो मे दैट बाई विच वाइज मैन, यहाँ पर वाइज का मीन्स है बुद्धिमान, मैन का मीन्स व्यक्ति, आदमी, स्किलफुल का मीन्स होता है कुशल। क्या होता है? स्किलफुल का मीन्स कुशल। रिचुअल्स का मीन्स क्या होता है? अनुष्ठान या वर्क, कार्य। जो भी मतलब बड़े बड़े कार्य होते हैं उनको रिचुअल्स बोलते हैं। रिचुअल्स का मीन्स क्या होगा? अनुष्ठान। स्किलफुल का मीन्स क्या होगा? कुशल। एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क।
अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए, टास्क का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, कार्य। दूसरी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क। अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए या अपना परफॉर्मेंस देने के लिए वो किसी भी असेंबली में नियमित होता है, मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है हमेशा। यहाँ पे स्टडी का मीन्स क्या है, नियमित, ध्यान रखिएगा। स्टडी का मीन्स क्या है, नियमित। असेंबलीज का मीन्स क्या है, सभा। और टास्क का मीन्स क्या होता है, कार्य। और दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स। यहाँ पर पियरलेस का मीन्स क्या है, अद्वितीय। स्पिरिट का मीन्स आपको पता होगा, आत्मा या यक्ष। तो एक अद्वितीय आत्मा, ऑल क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मीन्स क्या होता है, जीव। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब क्या है, अद्वितीय हैं, यूनिक हैं। तीसरी लाइन है ये, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स। जितनी भी इस संसार में आत्माएं हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो सब क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है, पियरलेस है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। मेरा दिमाग शांतिपूर्वक अच्छे काम करने के लिए संकल्प लेता है। रिजॉल्व का मीन्स क्या है, संकल्प। चौथी लाइन है, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि शांतिपूर्वक सभी कार्यों को, शांतिपूर्वक अच्छे कामों को करने का संकल्प लेता है। उसके बाद आते हैं पांचवी लाइन पे, मे दैट विच इज डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी। अगर हम किसी ज्ञान को, किसी नॉलेज को अपनी बुद्धि और अपनी स्मृति से पढ़ेंगे या देखेंगे, तो चाहे वो नॉलेज कितना भी गहरा हो, चाहे वो नॉलेज कितना डीपली हो, चाहे वो नॉलेज कितना भी बड़ा हो, हम उसे पूरी तरह से अपनी मेमोरी में, अपनी बुद्धि में पूरी तरह से हम रख सकते हैं, उसे हमेशा याद रख सकते हैं। कहने का मीन्स यह है पांचवी लाइन का, कि अगर हम कोई भी किताब है या कोई भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से अपने दिमाग से पढ़ते हैं, बुद्धि से पढ़ते हैं, तो हम उसको हमेशा के लिए अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में रख पाते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता। उसके बाद छठवीं लाइन है, दैट विच इज डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग्स। डेथलेस का मीन्स होता है अमर, फ्लेम का मीन्स क्या होता है, ज्योति। सभी जीवित प्राणियों में एक अमर ज्योति निवास करती है, एक अमर ज्योति, मतलब डेथलेस, अमर। डेथलेस का मीन्स हो गया अमर, और फ्लेम का मीन्स हो गया ज्योति। तो सभी जीवित प्राणियों में जो अमर ज्योति निवास करती है, मतलब रहती है, विदाउट विच नथिंग व्हाट एवर इज डन। यहाँ पर अमर ज्योति का मतलब आत्मा से है, अपने दिमाग से है, अपने कर्म से है, ठीक। तो जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाते। हम दिमाग के बिना क्या कोई काम कर सकते हैं, नहीं। तो इसमें बताया गया है कि जो अमर ज्योति सभी जीवित प्राणियों में, जीवित लोगों में निवास करती है, जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता है। सातवीं लाइन बोल रहा हूँ कि विदाउट विच नथिंग व्हाट एवर इज डन। विदाउट विच नथिंग व्हाट एवर इज डन, जो हमारे, जो बिना, जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं होता है, जो वही अमर ज्योति है। मतलब ये कि सभी प्राणियों में जो अमर ज्योति निवास करती है, जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता है। फिर उसके बाद आपकी 8th नंबर लाइन है, मे दैट माइंड रिजॉल्व व्हाट ऑन व्हाट इज गुड। इसी तरह से मेरा दिमाग सभी प्रकार के अच्छे कामों को करने का संकल्प लेता है। उसके बाद कहता है कि मे दैट गाइड्स मे लाइक अ गुड चैरियटर। मतलब इस यहाँ पर शरीर को क्या बताया गया है, एक रथ बताया गया। शरीर को क्या बताया गया है, रथ। और आत्मा को क्या बताया गया है, एक सारथी। मैं 9th नंबर लाइन पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर बॉडी को रथ बताया गया है और आत्मा को सारथी बताया गया, साउल को सारथी बताया गया है और बॉडी को रथ बताया गया है। तो जैसे ये आत्मा हमारे शरीर का सारथी बनकर इसे मार्गदर्शन करती है, हमारे शरीर का मार्गदर्शन करती है। हमारे शरीर जो रथ है, यहाँ पर शरीर को मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर शरीर को रथ बताया गया है, आत्मा को सारथी बताया गया है। तो हमारे शरीर को जो आत्मा सारथी बनकर चलाती है, उसका मार्गदर्शन करती है, ठीक। जो हमारे
तेज दो हमारा मन है। यहाँ पर देखो फ्लीट फ्लूटेड हॉर्सेस लिखा हुआ है 10th नंबर लाइन पे, फ्लीट फ्लूटेड हॉर्सेस, मतलब यहाँ पर जो हमारा मन है वो बहुत हमारा तेजी से, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तेजी से मतलब हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उस पर हमारे आत्मा का क्या कंट्रोल करती है, वो हमारी आत्मा जो है लगाम बनाकर उस पर कंट्रोल करती है ताकि हमारी इच्छाएं ज़्यादा बड़ी ना हों। लेकिन किसी किसी की बड़ी हो जाती हैं और इस बात को हमारा हृदय भी स्वीकारता है। ठीक, मोस्ट स्विफ्ट, तीव्र एंड एक्टिव। तो जो हमारा दिमाग जो है, जिस कारण से हमारा दिमाग जो है एक्टिव और तीव्र, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तीव्र होता है। 11th नंबर लाइन में एबाइड्स का मतलब स्वीकारना, एक्सेप्ट करना। फ्लीट फ्लूटेड हॉर्सेस का मतलब होता है तेज पैरों वाला घोड़ा। रेंस का मतलब होता है लगाम, REINS, रेंस का मतलब क्या होता है, लगाम। 10th नंबर लाइन पे है, रेंस का मतलब लगाम, सबसे लास्ट में देखिए। तो मे दैट माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, हमारा माइंड, मेरा दिमाग शांतिपूर्वक अच्छे कामों को करने का संकल्प लेता है। मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा। गुडविल का मतलब होता है शुभ कामना, गुडविल का मतलब क्या होता है, शुभ कामना। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चैप्टर है यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है, जो हमारे 4 वेदों में से एक है। जो अदर 3 वेद हैं वो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ठीक, जो हमारे प्राचीन बुक्स से बिलोंग करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक अद्वितीय आत्मा के बारे में, अमर ज्योति के बारे में, इच्छाओं के बारे में, दिमाग के बारे में, जीवात्मा के बारे में, जो हमारे लिए अच्छा है ये बताया गया है। हमारी आत्मा क्या है ये बताया गया है, हमारा मन क्या है ये बताया गया है, हमारा दिमाग क्या है ये बताया गया है। तो देखिए, मे दैट बाई विच वाइज वैन स्किलफुल इन रिचुअल्स, मैं इस बार इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, सीधे पढ़ूंगा डायरेक्ट समरी में, आपको पढ़ते जाना, मैं केवल अर्थ बोलूंगा। पहली लाइन का अर्थ ये है कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है सभी प्रकार के कार्य में कुशल होता है, सभी प्रकार के कार्य में सही प्रकार के अनुष्ठान में भाग लेता है। सेकेंड लाइन का अर्थ ये है कि अपने कार्य को, बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य को परफॉर्म देने के लिए सभी प्रकार की असेंबलीज में, सभी प्रकार के सभाओं में नियमित होता है। उसके बाद तीसरी लाइन का अर्थ ये है, एक अद्वितीय आत्मा सभी प्रकार के जीवों में निवास करती है, मतलब सभी प्रकार के जीव क्या है, यूनिक है। हर एक इंसान, हर एक जीव क्या है, यूनिक है। और चौथी लाइन का अर्थ ये है कि हमारा दिमाग अच्छे कार्यों को करने के लिए संकल्प लेता है, मेरा दिमाग अच्छे कार्यों करने के लिए संकल्प लेता है। फिफ्थ लाइन का अर्थ ये है कि हम जिस नॉलेज को, जिस ज्ञान को जितनी भी अच्छे से पढ़ेंगे, जितना दिमाग लगा के, जितनी बुद्धि से अगर हम दिमाग लगा कर पढ़ेंगे तो हमारा माइंड उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है और वो नॉलेज हमें जल्दी भूलता नहीं है, हम उसे हमेशा अपनी बुद्धि में क्या करते हैं, रख पाते हैं। उसके बाद 6th लाइन का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के जीवों में एक अमर ज्योति निवास करती है, अमर ज्योति निवास करती है। ठीक, अमर ज्योति का मतलब क्या है, एक प्रकार से चाहे हम बुद्धि बोल दें या आत्मा बोल दें। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं रहेगी, आत्मा का मतलब प्राण, हमारे शरीर में अगर आत्मा नहीं रहेगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बुद्धि नहीं होगी तो हम बुद्धि के बिना भी कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अमर ज्योति का मतलब बुद्धि से भी है और आत्मा से भी है। तो सभी प्रकार के जीवों में अमर ज्योति होती है, बुद्धि होती है, आत्मा होती है। और 7th लाइन का अर्थ यह है कि जिसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, मतलब अमर ज्योति जो है, बुद्धि है और आत्मा है, इन दोनों के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और इसी के साथ मेरा दिमाग अच्छे कार्य को करने के लिए संकल्प लेता है। ये 8th नंबर लाइन का अर्थ है। उसके बाद 9th नंबर लाइन में ये जो शरीर को यहाँ पर रथ बताया गया है और आत्मा को यहाँ पर सारथी बताया गया है कि आत्मा हमारे शरीर को
कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है एक गुड चैरियोटर, एक अच्छा सारथी बनकर। क्या करती है? कंट्रोल करती है एक हमारे शरीर का अच्छा सारथी बनकर आत्मा हमारे शरीर को नियंत्रण रखती है। ठीक, हमारे मन की तेज गति को, हमारी इच्छाओं पर लगाम लगाती है, नियंत्रण रखती है। इस बात को हृदय भी स्वीकारता है कि हमारी आत्मा जो है वो इस संसार में सबसे तीव्र है और एक्टिव है और अद्वितीय है। इसी के साथ मेरा दिमाग अच्छे कार्यों को करने के लिए संकल्प लेता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया हो, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो बाद में कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके जो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें जो क्वेश्चन आंसर को एक्सरसाइज है वोकैबुलरी में देखिए, ऑल द 3 स्टैंजाज ऑफ ह्यूमन बिगिंग विद द वर्ड मे व्हाई। मतलब सभी 3 स्टैंजाज हैं, सभी जो इस पोएम की लाइन है वो मे से क्यों स्टार्ट है? क्योंकि मे एक शांति पूर्वक शब्द है। मैंने पहले ही बताया था, मे यहाँ पर शांति से लिया गया है। यहाँ पर मे का अर्थ शांति है, इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है। उसके बाद इस सेंटेंस में वर्ब, इस पोएम में जितनी भी वर्ब यूज़ हैं उन सभी को क्या बनाना है? सभी की लिस्ट बनाना है। तो वर्ब की लिस्ट बनाने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी और आप मुझे वर्ब की लिस्ट बनाकर देंगे। 3rd नंबर, से द फॉलोइंग वर्ड्स देन यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट जो 3rd है वो सभी के जो चार वर्ड दिए गए हैं आपके तीसरे क्वेश्चन में, स्प्राइट, मे, माइंड और फ्लेम, इनको अलग अलग सेंटेंस में यूज करने हैं। कंप्रहेंशन में आ जाइए, क्वेश्चन आंसर में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ठीक, 25 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर देना है। एक्सप्लेन द पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, मे दैट माइंड रिजॉल्व व्हाट इज गॉड। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। लाइन का अर्थ मैंने आपको बताया पोएम में कि सभी प्रकार के जीवों में अद्वितीय आत्मा निवास करती है, सभी प्रकार के जीव यूनिक हैं और मेरा दिमाग अच्छे कार्यों को करने का संकल्प लेता है। इस लाइन को क्या करना है? समझाना है। मैं आपको सभी क्वेश्चन के अर्थ हिंदी में बता दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का अर्थ ये है कि डेथलेस फ्लेम इन स्टैंजा सेकेंड, लाइन नंबर सेकेंड, स्टैंजा नंबर सेकेंड के लाइन नंबर 2 में डेथलेस फ्लेम मतलब अमर ज्योति जो है वो क्या एक नॉलेज की ज्योति है, या सभी के जीवों में जो आत्मा है वो निवास करती है, एक अद्वितीय एक अमर ज्योति आत्मा निवास करती है। तो अगर निवास करती है तो क्यों, और इसका हमको कारण देना है। मतलब सभी प्रकार के जीवों में जो आत्मा निवास करती है, जो नॉलेज है वो क्यों है और उसका कारण देना है। ठीक, ज्ञान ज्योति है। और उसके बाद 3rd नंबर है कि यहाँ पर पोयम में माइंड शब्द का यूज किस सेंस से यूज किया गया है। पोयम में माइंड शब्द का यूज किस सेंस से यूज किया गया है। ठीक, पोयम में मैंने बताया था कि आत्मा और बुद्धि के बिना कोई भी वर्क हम नहीं कर सकते और हमारे शरीर का जो सारथी है वो आत्मा और बुद्धि ही होता है। क्योंकि अगर आत्मा हमारे शरीर की सारथी है और बुद्धि हमारे शरीर का सारथी है, आत्मा नहीं होगी तो हम बुद्धि किसी काम की नहीं, और बुद्धि नहीं होगी तो हम आत्मा भी किसी काम की नहीं। फिर इंसान जब किसी के पास दिमाग ही नहीं है तो वो क्या है? दिमागहीन है, उसके पास पागल है। तो बुद्धि और आत्मा हमारे शरीर की क्या है? सारथी है। तो 4th नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पोयम में, कविता में बुद्धि को शरीर का सारथी क्यों बताया गया है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 50 वर्ड्स में ये है कि गुडविल का मतलब जो टाइटल है, इस पोयम का जो टाइटल है गुडविल, ये क्यों रखा गया है और क्या इस पोयम के लिए ये पर्याप्त है, इनफ है या फिर अच्छा है, तो क्यों है। और इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड करना है कि ये इस पोयम के लिए ये टाइटल उचित है, मतलब सही है। और 2nd नंबर ये है गुडविल पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। और आपको इसका 1st नंबर चैप्टर को क्या करना है? कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और आपको सभी इस चैप्टर की जो क्या कहते हैं उसको
कठिन मीनिंग है, हार्ड मीनिंग है, वो भी आपको मिल जाएंगी, वो मैं आज आपको दे दूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। गुडविल कमिंग शुभकामना होता है, ये हमारे यजुर्वेद चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 34, मतलब यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 34 से लिया गया है। और इसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। बुद्धिमान व्यक्ति, आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्योति के बारे में बात किया गया है। ठीक, बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सभी कार्यों में कुशल होता है, सही प्रकार की सभाओं में उपस्थित रहता है, सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, अपने किसी कार्य को करने में पीछे नहीं हटता है। ठीक, और बताया गया है कि एक अद्वितीय आत्मा सभी प्रकार के जीवों में निवास करती है, मतलब रहती है। एक अद्वितीय आत्मा सभी प्रकार के जीवों के अंदर, मतलब सभी प्रकार के जीवों के शरीर के अंदर रहती है। मतलब कहने का ये कि इस संसार जितने भी जीव हैं सब यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। उसके बाद मे दैट माइंड, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, किसी ज्ञान को अगर अच्छे से देखते हैं, कुछ भी ज्ञान अगर नॉलेज अच्छे से लेते हैं, दिमाग से लेते हैं, तो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से रहता है, सेफ रहता है, हम उसे कभी नहीं भूलते। और उसके बाद बताया गया है कि इस संसार जितने भी लोग हैं, जितने भी जीने वाले प्राणी, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी के अंदर एक अमर ज्योति निवास करती है, मतलब बुद्धि और आत्मा निवास करती है। अमर ज्योति का मतलब बुद्धि और आत्मा से लिया गया है। बुद्धि और आत्मा निवास करती है, जिसके बिना कोई भी काम हम नहीं कर सकते, ना ही आत्मा के बिना कोई काम कर सकते, ना ही बुद्धि के बिना कोई काम कर सकते। इसलिए आत्मा और बुद्धि दोनों का शरीर में होना आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद बताया गया है कि हमारे शरीर का जो सारथी है, हमारे शरीर को रथ बताया गया है। और हमारे शरीर के, अगर हमारा शरीर रथ है तो बुद्धि और आत्मा हमारे शरीर की क्या है, सारथी है, क्योंकि हमारे शरीर को बुद्धि और आत्मा ही चलाती है। अगर बुद्धि और आत्मा हमारे शरीर के शरीर को, हमारे मन को, हमारी इच्छाओं को नियंत्रण में रखती है, ताकि हम कोई गलत काम ना कर बैठें। और उसके बाद इसको कहते हुए हमारा ये हृदय भी स्वीकारता है कि हमारे शरीर में जो बुद्धि और आत्मा है, जिसके शरीर को बुद्धि और आत्मा अच्छे से नियंत्रण रखती है, जो शरीर बुद्धि और आत्मा के नियंत्रण में अच्छे से रहता है, वो बहुत ही स्विफ्ट, मतलब तीव्र, तेज और एक्टिव होता है। और इसी के साथ मेरा दिमाग अच्छे से कार्य करने के लिए संकल्प लेता है। तो आपको इसे क्वेश्चन आंसर देखने हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको अपनी नोटबुक तैयार करनी है। देन इसी के साथ आपका जो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्पीकिंग स्किल में अगर देखें तो स्पीकिंग इंग्लिश तो छोड़ देते हैं, राइटिंग स्किल में आते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रेयर इन लाइफ। मतलब हमारे जीवन में, हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, राइटिंग स्किल बोल रहा हूँ। राइटिंग स्किल देखिएगा बुक में पेज नंबर 3 पे, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रेयर इन लाइफ। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में जो मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, अपनी लाइफ में जो मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, सुबह की जो प्रेयर करते हैं, उसका आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है और हम क्यों करते हैं, वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। किसी इंसान के ज़िंदगी में सुबह की प्रेयर करना क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इसको हमको बताना है 50 वर्ड्स में। ठीक, और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपको अपने लाइफ की और अपने आसपास के लोगों के लाइफ के एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना। मतलब अपनी भी लाइफ की और आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके भी लाइफ की एक्टिविटीज़ को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और उनसे अच्छाइयों को ही ऑब्जर्व करना है, बुराई को ऑब्जर्व नहीं करना, अच्छाई को ऑब्जर्व करना है। और उन अच्छाइयों को 150 वर्ड्स में लिखना है। समझ में आया ना। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो मॉर्निंग प्रेयर लाइफ में कैसे लिखोगे, जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है, कहीं से और से कॉपी नहीं करना, अपने शब्दों में लिखना है। क्योंकि कहीं और से कॉपी करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। अपने वर्ड्स में जो स्टूडेंट लिखेगा मैं खुद समझ जाऊंगा कि इस स्टूडेंट ने अपने वर्ड में लिखा है। तो इसलिए अपने वर्ड में ही लिखना है। और अगर ना बने तो मुझसे आपको कांटेक्ट करना है, देन आई विल कांटेक्ट यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।